जाति जब राहुल गांधी जी से पूछी जाती है तो क्यों वो नाराज हो जाते हैं। जाति जब राहुल गांधी जी से पूछी जाती है तो क्यों वो अपने आप को धर्मनिरपेक्ष बताकर पूरे भारत में जातिगत जनगणना का सपोर्ट करते हैं और क्यों उसकी मांग करते हैं। जब राहुल गांधी जी से जाति पूछी जाती है तो क्यों वो अपने पूर्वजों की सरनेम और जाति को छोड़कर दूसरे की जाति और सरनेम से अपना संबंध बताते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही विषयों पर विश्लेषण करते हैं और इनके तथ्यों को जानते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी एक कश्मीरी पंडित परिवार में जन्मे और इनका विवाह कमला कौर नामक स्त्री से हुआ जिनका जन्म कश्मीरी परिवार में ही हुआ था। और इन दोनों के विवाह के बाद इनको एक पुत्री प्राप्ति हुई जिनका नाम था इंदिरा नेहरू। अब इंदिरा नेहरू तक का जो दायरा था वो केवल कश्मीरी पंडित तक का था। अब इसके बाद कहानी एक दूसरा मोड़ ले लेती है जिसमें इंदिरा नेहरू जी को प्रेम हो जाता है और जिससे प्रेम होता है उसका नाम था फिरोज खान। यहीं पर कहानी मोड़ लेती है क्योंकि प्रेम संबंध की वजह से इंदिरा नेहरू ने जब फिरोज खान के साथ विवाह संबंध स्थापित किया तो उसके बाद उनकी आइडेंटिटी एक मुस्लिम की हो गई थी और उनके जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं थी वो अपने पिता की तरह भारत का प्रधानमंत्री बनने की थी। मगर जब इंदिरा जी ने अपने नाम के पीछे खान शब्द, खान सरनेम पाया तो उनको अपने जो राजनीतिक लाभ हैं उनमें कमियां दिखने लगी। तो उन कमियों को भरने के लिए जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी जी की सहमति से इंदिरा गांधी जी ने गांधी सरनेम को अपने नाम के पीछे लगाना लाभदायक समझा। अब अगर वो केवल गांधी जी का नाम अपने पीछे लगाती तो ये एक आने वाले समय में एक प्रश्न बन सकता था। तो इसलिए इंदिरा गांधी जी को प्रधानमंत्री बनने में जो लाभ प्रदान करे इस वजह से एक कहानी गढ़ी गई कि जो फिरोज खान है वो महात्मा गांधी जी के दत्तक पुत्र हैं, जो कि एक झूठी कहानी थी। और ये झूठी कहानी फैलाई इसलिए गई थी क्योंकि इंदिरा गांधी जी को प्रधानमंत्री में राजनीतिक लाभ मिल सके। अब एक कहानी ये भी आती है कि फिरोज खान जो थे वो एक पारसी थे, मगर ये भी एक झूठी कहानी फैलाई गई। फिरोज खान जी के जो पिता थे वो मुस्लिम थे और जो माता जी थी वो पर्शियन मुस्लिम थी, यानी कि पर्शिया से जो स्थापित हुए मुस्लिम यहाँ भारत में स्थापित हुए थे उनमें से एक थी। यानी कि उनका पारसी धर्म से कोई लेना देना नहीं था, वो एक पर्शिया से स्थापित एक मुस्लिम थी। तो इस तरीके से वो एक जो फिरोज खान थे वो अपने माता पिता की एक मुस्लिम संतान थे। तो फिरोज खान जी के साथ शादी करने के बाद जो इंदिरा नेहरू जी थी वो बन गई इंदिरा खान। अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि जो इंदिरा खान है वो अपने पिता की तरफ से तो कश्मीरी पंडित हैं और बाय मैरिज शादी मतलब विवाह में बनने के बाद वो एक मुस्लिम हुई और राजनीतिक लाभ के लिए जो उन्होंने गांधी सरनेम को अपने नाम के पीछे लगाया उसके हिसाब से वो हिंदू बनिया हुई। तो अब यहाँ पे दो धर्म और तीन जातियां यहाँ पे सम्मिलित हो चुकी हैं इंदिरा जी के वक्त तक। अब इंदिरा जी और इंदिरा गांधी या फिर इंदिरा खान या फिर फिरोज खान या फिर फिरोज गांधी
इन दोनों के विवाह के बाद इनको 2 संतान की प्राप्ति होती है और जो कि 2 पुत्र होते हैं। एक का नाम संजय गांधी और दूसरे का नाम राजीव गांधी। अब संजय गांधी की अगर बात करें तो इनका विवाह हुआ था मेनका से, और मेनका गांधी और संजय गांधी के विवाह के बाद इनको एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिनको हम आज वरुण गांधी के नाम से जानते हैं, जो कि आज भी राजनीति में सक्रिय हैं। अब अगर हम इनको देखें तो इनके इंदिरा जी के बाद इनके परिवार में कोई भी जाति या फिर धर्म का कोई गड़बड़ नहीं पाया जाता। अब अगर हम दूसरी तरफ राजीव गांधी जी को देखें तो यहाँ पे आपको एक धर्म और जुड़ता हुआ नजर आएगा। अब आपको एक बात जानकर हैरानी होगी, शायद ही आपको पता हो, कि जो राजीव गांधी जी थे वो एक महिला के साथ प्रेम में थे जिनका नाम था माइनो एंटोनियो। जी हाँ, माइनो एंटोनियो। और उनसे विवाह करने के लिए उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया था और वो कैथोलिक हो गए थे, यानी कि ईसाई। और खास तौर पे ये होता है कि जब विवाह होता है तो स्त्री की धर्म और जाति या फिर रिलीजन कुछ भी हो वो चेंज होता है। मगर यहाँ पर राजीव गांधी जी ने एंटोनियो माइनो जी से शादी करने के लिए अपना धर्म परिवर्तन करा था और वो बन गए थे ईसाई। अब ईसाई बनने के बाद भी राजीव गांधी जी के भी कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं थी जो कि मेल खाती थी जवाहरलाल नेहरू जी और इंदिरा खान या इंदिरा गांधी जी से, यानी कि उन्हें भी भारत का प्रधानमंत्री बनना था। अब ये धर्म परिवर्तन उनकी भी राजनीतिक लाभ में कमियां ला रहा था, इसलिए उन्होंने अपनी वाइफ का नाम जो एंटोनियो माइनो था उनको हिंदू धर्म के हिसाब से सोनिया रखा और उनका सरनेम जो टाइटल था वो गांधी ही रखा, और इस तरीके से वो सोनिया गांधी कहलाई। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जो राजीव गांधी हैं वो अपनी मदर की तरफ से तो कश्मीरी पंडित हैं और बाय बर्थ मुस्लिम हैं, बाय एक्सीडेंटल वो हिंदू बनिया है, और बाय चॉइस क्रिश्चियन है। तो यहाँ पर वो 4 चीजों में सम्मिलित हैं। अब इसके बाद सोनिया गांधी या फिर एंटोनियो माइनो या फिर राजीव गांधी या फिर राजीव खान की अगर बात करी जाए तो इनके विवाह के बाद इनको एक पुत्र और पुत्री की प्राप्ति होती है जिनको आज हम राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नाम से जानते हैं। अगर हम प्रियंका गांधी की बात करें तो इनका विवाह रॉबर्ट वाड्रा के साथ हुआ है जो कि एक क्रिश्चियन है, और इसके बावजूद प्रियंका जी राजनीतिक मामलों में सक्रिय हैं और राजनीतिक पार्टी में सक्रिय हैं। इस वजह से राजनीतिक लाभ के लिए उन्होंने भी अपने नाम के पीछे आज तक गांधी सरनेम को हटाया नहीं है और वो आज भी प्रियंका गांधी के नाम से जानी जाती हैं या कहलाई जाती हैं। और यहाँ पर कमाल की बात यह है कि उन्होंने प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा से हुए जन्मे जो बच्चे हैं उनका सरनेम भी आज भी गांधी पे ही रखा है, यानी वो गांधी के चलन को आगे चला रही हैं। अब दूसरी तरफ देखा जाए तो जो राहुल गांधी हैं उनकी स्थिति काफी दयनीय है। अब आपको जो इनका पिछला पारिवारिक संरचना है उसको देख के पता लगा होगा कि राहुल गांधी जी संसद में क्यों अपनी जाति सूचक प्रश्न पर इतना नाराज हो जाते हैं या फिर विरोध करते हैं। और मुझे लगता है कि शायद विपक्ष को इस तरह के सवाल पूछने भी नहीं चाहिए क्योंकि राहुल गांधी जी के लिए वो आउट ऑफ सिलेबस हो जाता है, क्योंकि इतना पेचीदा मामला और राहुल जी की जो मानसिक क्षमता है
और जो उनकी मानसिक क्षमता के ऊपर जो शिक्षा उन्हें अपने वरिष्ठ कांग्रेस अ, के लोगों से मिलती है, वो शायद ही इस सूझबूझ को स्थापित कर सके कि वो किस वर्ग से आते हैं या फिर किस जाति से आते हैं। अब जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी या फिर इंदिरा खान या फिर राजीव गांधी या फिर राजीव खान की तरह राहुल गांधी जी की भी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं भारत का प्रधानमंत्री बनने की, जिसमें कि अगर वो अपनी सूझबूझ को बढ़ाकर अपनी किसी जाति विशेष से अपना संबंध जोड़ते भी हैं तो शायद उनको भी वो राजनीतिक लाभ में कमी दिखने लगेगी। इसलिए भी शायद वो अपनी जाति को उजागर करना नहीं चाहते हैं। मगर मुझे लगता है कि जो राहुल गांधी जी की मानसिक क्षमता है वो अपने पुरखों के जाति जो आवरण है उसको हटाकर एक निश्चित जाति को बताने में सक्षम है। और शायद ही इसीलिए संसद में या संसद के बाहर राहुल जी या उनकी अलायंस पार्टियां या फिर कांग्रेस पार्टी जाति सूचक प्रश्न के पूछे जाने पर राहुल गांधी जी नाराज हो जाते हैं, या फिर उनकी पार्टी नाराज हो जाती है, या फिर उनकी पूरी इंडी अलायंस नाराज हो जाती है और उसका विरोध करती है। तो अभी तक आप समझ गए होंगे कि राहुल जी की स्थिति इस वक्त क्या है। तो मैं अभी तक ये पेचीदा सा जाति सूचक मामला जो गांधी परिवार का है, अगर आप लोगों को समझाने में सफल हुआ हूं तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि और जनों को भी ये समझने में आसानी हो। जय श्री राम।